डॉक्टर साहब, तालिबान की पेशकदमी इस वक्त जारी है। अफगानिस्तान एक बार फिर हमें जंग का मैदान लग रहा है। क्या समझ रहे हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान कैसे अपने आप को इस फसाद से बचा पाएगा, या फिर जो आज बॉर्डर पे फायरिंग हुई है उसके बाद आप हालात को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर में? देखें, इसको इस तरह से देखें ना कि दो बड़ी ताकतों के दरमियान या तीन बड़ी ताकतों के दरमियान एक सर जंग का आगाज हो गया। अच्छा, सर जंग से मुराद ये है कि गर्म जंग नहीं। गर्म जंग तो वो है जिसमें न्यूक्लियर तक बात चली जाए, ठीक है। तो सर जंग चल रही है। अब सर जंग जो है वो शुरू हुई है अमेरिका, और एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ चाइना और रशिया है। और चाइना और रशिया का फिलहाल दूर जाने का कोई इरादा नहीं। कल से उनकी एक्सरसाइजेज शुरू हो रही हैं चाइना में, और बहुत बड़ी एक्सरसाइजेज हैं, उससे बाद में बात करेंगे। तो अब जब सर जंग शुरू हुई है तो सर जंग का इसको नाम सर जंग का दिया। एक ही सर जंग हुई है ना इससे पहले, और वो सर जंग जो है वो सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान हुई थी। तो वो कैसे हुई थी, तो उसको सामने रख के तो फिर इस सर जंग को देखें जो कि चाइना और अमेरिका के दरमियान शुरू है, या चाइना और रशिया और अमेरिका एक तरफ है। इसमें अब ये जरा बड़े उस पर समझेंगे ना तो फिर हम अफगानिस्तान पे, पाकिस्तान पे, यहाँ पे आ जाते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत पे। ये बराह रास्त इसमें सब के सब जो है ना वो मैं कहता हूँ ना, थिएटर्स के एक्टर्स, वो सारे के सारे इसमें कहीं ना कहीं मुलविस होंगे। मुलविस से मुराद ये कि असरात उन पे होंगे। इंडिया, बांग्लादेश, सारे, क्योंकि बड़ी जंग है, तवील जंग है ये। और वो भी अगर आप समझें कि 1945 से शुरू हुई तो कहीं जाके 91 में ख़त्म हुई। तो ये भी कोई 30 साल, 40 साल, 50 साल या पूरी सेंचुरी, या कब खुदा जाने। तीसरी आलमी जंग कैसे होगी, ये मेरे ख्याल से आइंस्टाइन ने शायद कहा था किसी ने कि तीसरी आलमी जंग कैसे होगी ये तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन इतना मुझे पता है कि जो चौथी आलमी जंग होगी वो इंसान पत्थरों से लड़ रहा होगा फिर, ठीक है। दुनिया का ये हाल हो चुका होगा। अच्छा, अब ये जो तीसरी ये जो सर जंग शुरू हुई है, तो सर जंग जो है वो होती है ग्रे जोन में, सुरमई इलाके में, यानी वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती, ठीक है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि रूस और अमेरिका की फौजें, सोवियत यूनियन और अमेरिका की फौजें आमने सामने आ गई, ऐसा नहीं हुआ। एक ही मौका आया था, क्यूबा का क्राइसिस, और वो भी टल गया था। सोवियत यूनियन में फौजें आई रशिया की, तो जवाब में अमेरिका की फौजें तो नहीं थी, मुजाहिदीन लड़ रहे थे, ठीक। और सारी दुनिया को पता था, रशिया को भी पता था कि मुजाहिदीन के पीछे कौन है, लेकिन अमेरिका जो है वो बड़े तशवीश का इजहार, ये क्या हो रहा है अफगानिस्तान में, क्या है, क्या हो रहा है, मतलब क्या है, ठीक है, हमें कुछ नहीं पता। अच्छा, और वहां फिल्में बन रही थी, जॉन रैम्बो, जेम्स बॉन्ड मुजाहिदीन के साथ। जेम्स बॉन्ड की एक मूवी है, जेम्स बॉन्ड भी साथ मुजाहिदीन की लड़ा है उसमें। एक में वो जॉन रैम्बो साथ लड़े हैं मुजाहिदीन के, घोड़े पे बैठ के। तो बात यह है कि उसमें क्या हुआ, सर जंग में हुकूमतें गिर गईं, ईरान, ठीक है, प्रॉक्सी वॉर थी ना, सोवियत यूनियन और अमेरिका की लड़ाई हो रही थी ना, बगावतें हो गई, लोग कत्ल हो गए, जंगें हो गई बड़ी मुल्कों के दरमियान, लेकिन सोवियत यूनियन अमेरिका के दरमियान नहीं, ठीक है। जंग हो रही है मिस्र की इसराइल के साथ, जंग हो रही है इराक की उसके साथ, ये टूट फूट रहे हैं, ठीक है, इत्तेहाद बन रहे हैं नीचे के लेवल पे, मुल्क टूट रहे हैं। लेकिन उसमें जो है वो अमेरिका और सोवियत यूनियन पीछे हैं, अमेरिका और सोवियत यूनियन सामने नहीं आए। कहीं इलेक्शंस हो रहे हैं, कहीं बादशाह कत्ल हो गए, कहीं जलावतन हो गए, कहीं उनकी ख़ानदान के अंदर बगावतें हो गई। अब ज़रा 49 से हुकूमतें पूरे जनूबी अमेरिका में अब देखें, तो दोबारा अब जब जंग यहाँ पे है
और ये तय है कि सच जंग है, मतलब इसमें कोई किसी को शक तो नहीं होना चाहिए। और इस जंग के मुख्तलिफ थिएटर्स हैं और जंग जो है वो ग्रे जोन में होगी। अब ग्रे जोन जो है उसको, वो पहले भी बात हो चुकी है कि वो एक इलाका है, सुरमई इलाका, जो अमन और जंग के दरमियान होता है। मुकम्मल अमन और मुकम्मल जंग के दरमियान जो इलाका है वो ग्रे जोन होता है और वो सुरमई इलाका होता है। अच्छा, उसमें अब फिर उसको साइंटिफिकली बात कर लें तो जनाब उसमें प्रोपेगेंडा भी है। अब मिसाल के तौर पे बात चल रही है कि जी इसी मैप को सामने रखें तो हम इसमें देखते हैं ना, मिसाल के तौर पे डिसेप्शन है, धोखा, ठीक है, टेरर है, प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गई हैं, जो कि प्रॉक्सी वॉर जो है वो आगे जाके खाना जंगी में बदल जाती हैं। अगर यमन को देखें तो प्रॉक्सी हो रही है ना, प्रॉक्सी खाना जंगी की तरफ जा सकती है, नहीं भी जा सकती, सैबोटाज हो रहा है, अटैक हो रहा है, अगर आप बिल्कुल ऊपर के ग्रे में चले जाएं। और सैंक्शंस, पाबंदियां लग रही हैं, फिर सबवर्जन हो रहा है, जासूसी हो रही है, धोखे हो रहे हैं, ये हो रहा है, प्रोपेगेंडा हो रहा है। मतलब मिसाल के तौर पे पिछले 24 घंटे से एक सवाल अफगानिस्तान में पूरी दुनिया में घूम रहा है कि क्या B-52 बम्बार तैयारों ने अफगानिस्तान पे बॉम्बिंग की है या नहीं की, ये एक सवाल घूम रहा है, ठीक है। और अमेरिका के अगर आप CNN को देख लें या फॉक्स को देख लें या बाकी, तो कहीं पर खबर नहीं आ रही कि B-52, एक ट्वीट किया हुआ है अफगानिस्तान की लोकल हुकूमत ने, इंडिया के कोई पेपर्स बता रहे हैं कि B-52 बॉम्बर्स ने हमला किया है। तो B-52 बॉम्बर्स ने कहाँ पे हमला किया है, कितने, इतने हजार तालिबान मार दिए, ये हो गया। वो जो पिक्चर्स चल रही हैं उसमें से बहुत सारी पिक्चर्स, दुनिया में कोई 4.5 अरब लोगों के पास तो मोबाइल फ़ोन है ना इस वक्त। तो इस वक्त जो आप समझें कि जो ग्रे जोन की लड़ाई होगी, तो प्रोपेगेंडा बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। बिल्कुल है। और उसमें जो प्रॉक्सीज हैं, जो प्रॉक्सीज लड़ाई होती है ना, अमेरिका भी चला गया हुआ है वापस प्रॉक्सी पे। अमेरिका को जंग ने प्रॉक्सीज नहीं जिता के दी हैं। अमेरिका कभी जंग नहीं जीता कोई, ठीक है। और अमेरिका को सोवियत यूनियन के खिलाफ कितनी न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन जंग तो प्रॉक्सी नहीं जिताई ना आखिर में, ठीक है। और उससे पहले जो अमेरिका ने जंग जीती थी तो उसमें तो फिर वो भी कैसे जीती थी, न्यूक्लियर बम ही गिराया था जापान पे। तो या तो वो जो ट्रंप ने कहा था कि मैं चाहूं तो 5-10 करोड़ आदमी मार दूं, कल जंग खत्म कर दूं, याद है अफगानिस्तान के बारे में जी। तो या तो वो जो अचानक चुप करवाया था लोगों ने कि क्या बोल रहे हो भाई, ट्रंप को चुप करवा दिया था। तो जंगें तो खत्म नहीं होती, जंगें चलती रहती हैं। हाँ, वो ट्रंप गिरा देता न्यूक्लियर वेपन तो फिर शायद जंग खत्म हो जाती। उसने कहा था कि मैं चाहूं तो एक हफ्ते में 7 करोड़ लोग, 5-7 करोड़ लोग मर जाएंगे, याद है आपको? जी जी बिल्कुल, बयान में मीडिया से। जी। तो अच्छा, अब बात ये है, उसने बड़े आंसर का मुझे मसला ये कितने करोड़ लोग मर जाएंगे, बस ये मसला है। अच्छा, अब इश्यू ये है कि इसमें अब प्रॉक्सीज हैं, प्रॉक्सीज, तो उसमें ये भी ज़हन में रखें कि जो मैंने बात एक दफ़ा पहले भी की थी, दोबारा दोहरा रहा हूं कि अफगानिस्तान के अंदर भी शुरू हो गया है। आज जो यानी पिछले 2 दिन में 5 जो है शहर निकल गए। और अगर आज हम अफगानिस्तान को देखें तो वहां पे कुंदूज चला गया है, ठीक है जी। ये शुमाली इलाकों में जो शुमाली अफगानिस्तान है वहां पे कुंदूज चला गया है, तलकान चला गया है, और शबरखान तो पहले ही चला गया था, जोजान के साथ का इलाका। अब इसमें इसको जरा देखिए ना, तो ये थोड़ा सा जूम कर सकते हैं इसको, ऊपर का हमें नजर आए। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा और करेंगे इसको, और करें जरा थोड़ा, अगर हो जाए तो। अच्छा, मैं सिर्फ चले आपको इस तरह से बताता हूँ ना कि वो जो तुर्कमानिस्तान के साथ हल्का सा ब्लू नजर आ रहा है ना, वो है शबरखान जो कल निकल गया था। जी सर। अच्छा, जो ताजिकिस्तान के बिल्कुल नीचे है जो ग्रीन कलर का, वो कुंदूज है, वो आज निकल गया है। और कुंदूज के साथ, बिल्कुल साथ, जो एक पीले कलर का या ऑरेंज कलर का है, वो है तुलाकान, ठीक है। यानी बिल्कुल आप समझें कि दरमियान में रह गया सिर्फ मज़ारी शरीफ। तो ये 4 तो निकल गए ना एक साथ, हाँ। ठीक है, ये 4 एक साथ निकले हैं, यानी 4 हो जाएंगे ना, इसको 1 2 4 एक साथ निकल जाएंगे। और उसके बाद जो है वो ये भी निकल गया, जो आपके बिल्कुल उसके साथ अगर आप जाएं थोड़ा सा नीचे, शबरखान के नीचे, तो आपको पिंक कलर का नजर आ रहा होगा जिसपे सराय पुल लिखा हुआ है, ठीक है, पिंक कलर का सराय पुल है बिल्कुल शबरखान के नीचे, वो भी निकल गया हाथ से। अच्छा, मज़ार शरीफ अब घिर गया, यानी इसका मतलब है कि
ये जो कुंदूज आज गया है ना, तो कुंदूज की अहमियत ये है कि कुंदूज ताजिकिस्तान का बॉर्डर बंद हो गया, काबुल से दुशंबे जाने वाला रास्ता बंद हो गया। इससे पहले उज्बेकिस्तान की सरहद बंद हो गई थी। आज ईरान ने अपने बॉर्डर्स को ऑफिशियली बंद कर दिया है, बाकायदा प्रॉपर बंद किया है कि यहाँ पे, क्योंकि हेरात एक बड़ा अहम सवाल होगा कि हेरात में कमांडर इस्माइल खान जो हैं, यानी वो रशीद दोस्तम तो नहीं है, कमांडर इस्माइल खान की बड़ी इज्जत और बड़ा वहाँ पे उनकी पुरानी हिस्ट्री, और वो खुद निकल के आए हैं दोबारा। लेकिन सवाल ये कि हेरात में लड़ाई हो रही है। अच्छा, अब इसमें दो बातें इसमें अहम है। मज़ार शरीफ तो इधर भी हो गया और इधर भी हो गया, और मज़ार शरीफ दरमियान में, और मज़ार शरीफ जो है वो भी आप समझें कि उसकी एक कुंदूज आखिरी शहर था जो तालिबान जिसके ऊपर यानी जो तालिबान के हाथ से गया था 2001 में जब अमेरिकन आए हैं, तो सबसे आखिर में कुंदूज गया था और कंधार गया था। ठीक है, कंधार और कुंदूज तक तालिबान आखिर में दो जगहों पे फंस गए थे और लड़ रहे थे। और ये जो कुंदूज का इलाका का शहर है, ये मिला भी तालिबान को देर से था। यहाँ बहुत अरसे तक लड़ाई होती रही थी शुमाली इत्तेहाद की। तो इन शहरों की जो एक तारीख है वो बड़ी अजब थी। और ये जो मज़ार शरीफ है, देखिए मज़ार शरीफ तो बल्ख सूबे का दारुल हुकूमत है, और मज़ार शरीफ जो है यहाँ पे बयान होता है कि जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह उनका ताल्लुक यहीं पे उनकी पैदाइश थी। और हालिया तारीख में तो मोहम्मद मुहक्किक जो बड़े एक अफगान रहनुमा हैं, वो भी यहीं से ताल्लुक है उनका। रशीद दोस्तम का बहुत यहाँ पे असर रहा है, अहमद शाह मसूद का बहुत असर रहा है इस इलाके में। लेकिन एक और शख्सियत भी यहाँ पे पैदा हुई थी। अच्छा, हाँ, ये उसकी भी जगह पैदाइश है। अब इसके दोनों तरफ से घेर लिया ना इसके, यानी आप ये समझे ना कि इस तरफ से भी और इस तरफ से, मज़ार शरीफ दरमियान में। तो मज़ार शरीफ के दाएं बाएं तो सारे, और आगे पीछे सूबे और मज़ार शरीफ। तो मज़ार शरीफ में जो शख्सियत पैदा हुई थी उनका नाम है जनाब ज़ल्मे खलीलज़ाद। अच्छा जी, उनकी जाए पैदाइश है मज़ार शरीफ, ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब की। अच्छा, अब ज़ल्मे खलीलज़ाद जो है, तो अब उनका ताल्लुक यहाँ से है।